देखो इधर देखो कितनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नया चैप्टर है नियामक ज्यामिति। ये क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में, क्लास 9 के अनुसार आते हैं। देखो इधर काजल, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये तुम्हारा क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ठीक है। जहाँ एक ध्यान से देखो जब थ्योरी, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिलता है उस पॉइंट में जब ओ से जोड़ करते हैं, ऐसे क्या कहते हैं? ऑरिजिन। क्या कहते हैं? ऑरिजिन। कोई दिक्कत? अब इसमें इक्वल नंबरिंग रहता है 1 2 3 4 इस तरीका से। काहे कि इधर तुम्हारा है प्लस एक्स, क्या हो गया? इधर क्या हो गया? -1 -2 -3 -4। कोई दिक्कत? ये हो गया तुम्हारा माइनस एक्स, इसको एक्स डैश भी कहते हैं जनरली। इधर क्या हो गया? y में +1 2 3 4 5। तो दिक्कत है ना? इधर -1 -2 -3 इस तरीका से 9 बता चुके हैं। इसे एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस। जहां दोनों मिल रहा है उसको ऑरिजिन। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन, 0 0। ऑरिजिन को हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, है ना। इसको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिया जाता है। अब देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। पता है तुमको ये थर्ड क्वाड्रेंट है इसको। अब एक्स इसमें प्लस होता है और वाई भी क्या होता है? प्लस होता है। इसमें एक्स माइनस होता है, वाई प्लस। तुम देखो ना, नहीं 9 क्लास में ये भी 9 क्लास में चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9 क्लास के अनुसार ही माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस होगा और इसमें प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब देखो कोई पॉइंट को, जैसे कोई पॉइंट ए ले लिया बेटा, इसका कोऑर्डिनेट अगर 3 4 है, क्या है? हम ये साइन देख के पता कर देंगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स का आगे प्लस है, वाई का आगे प्लस है, ये कौन क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। साइन देख के ही पता कर लेंगे। अगर कोई पॉइंट बी है -3 या 4, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अगर कोई क्वाड्रेंट है -3 ये किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। डी कोई पॉइंट है 3 और -4 किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो ये साइन देख के पता कर लेंगे कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो सर, अब ध्यान से देखना बेटा, प्रत्येक पॉइंट का इस रेफरेंस पॉइंट के अनुसार 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा नाम है बेटा। क्या नाम है? एब्सिसा भी बोला जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा। और ये जो दूसरा जो है ये है तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट। क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। इसे हम ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं। और मैं तुमको पहले बताया था, ये सब एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है, जिसमें पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है। पहला कोऑर्डिनेट कभी वाई कोऑर्डिनेट नहीं होगा। पहला कोऑर्डिनेट जब भी लिखेंगे तो कौन सा होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट दूसरा कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है ना, इसका नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे कहाँ? 3 है ना। अब 3 को सामने लेके जाएंगे। कहाँ तक सामने लेके जाएंगे? जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट आ ना जाए। 4 तक ना, तो 4 भी सामने करेंगे। 3 4 यहाँ ना है, तो इसका भी सामने जो उसके 90 डिग्री कोण बनाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एजा से एजा घुसा दे, वो बोला नहीं, दोनों को सामने सामने 3 को लेके गए और जहाँ 4 सामने जो कोना पे मिल गया, ये जो पॉइंट तुम्हारा हो गया ये 3 और ये तुम्हारा पॉइंट बॉडी हो गया। पॉइंट कौन हो गया? इसका नाम A3। ए पॉइंट का एक्स एक्सिस दूरी, वाई एक्सिस दूरी 3 है और एक्स एक्सिस दूरी 4 है। तो ये भी पूछ देगा, एक पॉइंट दे देगा 3 4, क्या दे दिया? कहेगा एक्स एक्सिस से कितना दूरी होगा, तो तुम मार दोगे 3, गलत हो जाएगा बेटा। एक्स एक्सिस दूरी है 4, ऊपर कितना है? और पूछ देगा वाई एक्सिस से कितना दूरी है, तो 3 यूनिट्स। क्या यूनिट? तो मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, कहीं दे नहीं है तो नहीं दे रहे तो यूनिट तो देना है ना, लेंथ का यूनिट होता है, इसलिए इसका दे देंगे 3 यूनिट्स और 4 यूनिट्स। समझ आ गया? अब तो -3 4 को डिवाइड करना है, तो -3 यहाँ पे है ना, तो -3 को लेके जाके जहाँ पे कॉर्नर मिल जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा -3 और 4। समझ आया? ये क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। अब आते हैं 10 में। अब क्या आते हैं? ये 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना ही पढ़ने का है। 1 10 मिनट में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया।
कोई तुमको पूछ देगा ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y बराबर 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x बराबर 0 क्यों? काहे कि एक्स एक्सिस पे जितना भी पॉइंट लाई करेगा सभी का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। एक्स एक्सिस पे जितना कोऑर्डिनेट लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे जितना कोऑर्डिनेट लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट 0। अब तुमसे पूछ देगा कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर है, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है बेटा? उसका कोऑर्डिनेट होगा x और काहे कि x चेंज हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा? 0 ठीक है, याद रखना ये पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, उस कोऑर्डिनेट में भी x एंड अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है y कोऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? 0 y होगा। x कोऑर्डिनेट को हमेशा पहले लिखते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 0 y 0 नहीं, समझना है? बुझा दिमाग में? x एक्सिस में लाई करने वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x और y एक्सिस में लाई करने वाला कोऑर्डिनेट का क्या होगा? 0 और, ठीक है? तो क्लास 9 वाला खत्म हो गया 10 के अनुसार। देखो इधर, इसे सबसे पहले पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। क्या फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है? तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तुम्हारा ये x o x डैश y o y डैश, ठीक है? अब ये कोई पॉइंट है x1 और y1, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x1, ये दूसरा पॉइंट है बेटा x2 y2, इसका नाम दे दिए a, इसका नाम दे दिए। तो जो AB का बीच का दूरी है ये कैसे निकालेंगे? ये फार्मूला होगा बेटा, साबित कर देंगे कल प्रूफ कर देंगे, है ना? AB का जो फार्मूला होगा दूरी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तुमको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 1। दोनों का स्क्वायर प्लस ही होता है, 4 ही होगा ना। इसलिए अगर x2 माइनस x1 लिखे, अगर तुम गलती से x2 माइनस x1 माइनस x2 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 का ये भी लिख सकते हो, एनी प्रॉब्लम? क्योंकि दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो देखो समझ में, अगर कोई पॉइंट x y है, ये पॉइंट क्या है बेटा? ये O है और ये A है, तो अगर कोऑर्डिनेट OA का लेंथ चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट फिक्स है 0 0, क्या है? 0 0। OA का लेंथ कितना होगा? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का, तो क्या होगा? अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो डिस्टेंस फार्मूला याद हो गया? ये परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देगा डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन बताते हैं, देखो A है और एक B है, और एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें। ये 2 और 3 कोऑर्डिनेट है, ये 4 और 5 कोऑर्डिनेट है, तो AB का लेंथ निकालना है, तो क्या निकालेंगे? देखो 4 माइनस 2 करो या तो 2 माइनस 4 करो, बात बराबर है, कहीं कोई दिक्कत? लेकिन इसका पहला से इसका पहला ही माइनस करना है, ऐसा नहीं कि इसका पहला उसको दूसरा लेना, गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? दूसरा दिमाग में तो क्या लिखेंगे? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दूसरा से दूसरा ही करना है, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। इधर तो AB का मान कितना हो जाएगा? 2 4 2 क्या 2? 4 4 2 क्या 2 ना, 2 ना 4 प्लस 5 दिन क्या 2 ना 4 तो AB का मान कितना हो गया? 2 अंडर, इसको लिखेंगे 4 गुना 2, 4 गुना तो कहीं 4 का गुण तो निकल जाता है, 2 हो जाएगा, 2 रूट 2 यूनिट। जल्दी कॉपी करो। दूसरा इसमें आएगा सेक्शन फार्मूला। क्या आएगा? सेक्शन फार्मूला। देखो सेक्शन फार्मूला क्या है? किसी लाइन को बांटेगा, देखो बेटा एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 और तीसरा पॉइंट C है जो उसको x और y, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं xy, ठीक है, जिसको n के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसमें देखो फार्मूला याद करना पड़ेगा। x का फार्मूला होगा तो वो देखो ध्यान से देखना, mx2 देखो इसका इसके साथ mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। तो दिक्कत
अब y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटा n प्लस n। तो फॉर्मूला से निकाल दोगे। अब देखो बेटा, अगर ये C मिड पॉइंट है, अगर क्या है, इफ C इज द मिड पॉइंट, C इज द मिड पॉइंट, तो देखो ये एक एक हो जाएगा ना, मिड पॉइंट में दोनों बराबर, रेशियो A1:1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और 1 से गुणा करके कोई फर्क पड़ेगा, तो फार्मूला हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। ये दोनों फार्मूला कल साबित कर देंगे और फर्स्ट 7.1 हम कल चैप्टर खत्म कर देंगे।